तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं मित्रों कि जहाँ पर भी हमारे प्यारे मित्र है रहे वहाँ पर कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, अपनी मौज मस्ती में रहे। और मेरे प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, आज है जो हम आपके लिए एक बहुत ही है जो शानदार सी जानकारी लेके आए हैं। और ये जानकारी है खास तौर से है जो मेरी महिलाओं के लिए है, मेरी बहनों के लिए है, मेरी माताओं के लिए है। और मेरी प्यारी बहनों माताओं, अगर आप ये गलती करती हो तो ये समझ लो कि आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें हैं, जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इसी की वजह से है जो आपको भुगतना पड़ रहा है। तो आप है जो आज से बिल्कुल भी है जो ये गलती है वो बिल्कुल भी मत करना। कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने वास्त्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि ये गलती है जो महिला है करेगी तो महिला को हर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और परेशानियों से ही नहीं बल्कि उनकी है जो इस कारण से है जो जान भी जा सकती है। और वो कैसे? वो मेरी बहनों आप है जो मेरी वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के साथ में है जो बने रहना। और मेरी वीडियो को बीच में स्किप मत करना। अगर आप बीच में स्किप वीडियो करते हो तो कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा मेरी प्यारी बहनों। और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर आपने किया है तो आपके लिए उपाय भी है। और आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और गलती मत करना बिल्कुल भी। और अभी है जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे मैं जैसे ही वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास है जो तुरंत पहुंच जाए और आप मेरी जानकारी है जो ले सको। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम बहुत ही शानदार सी जो बातें बताने वाले हैं। और ख़ास तौर से है बहनों आप ध्यान रखना। और मेरे भाइयों के लिए भी ये है कि जब घर में औरतें हैं, मेरी माताएं बहनें अगर गलती करती है तो उन्हें आप प्लीज़ मत करने देना। वो करती है कि महिला एक ऐसी ही बनाई हुई एक वस्तु है, ये कोमल बहुत है और ये भड़क जाती है, इनका जो दिल है मन है वो इधर उधर है भटक जाता है। तो इससे है जो ये पैसों के लालच में है कुछ भी कर बैठती है ना। तो इसको है जो आप अगर ध्यान दो तो आप पूरा इनको मना करना है ये काम करने के लिए। तो आज हम बता रहे हैं कि जो आपके लंबे लंबे घने घने काले काले बाल होते हैं, वो मेरी बहनों आप जब कंघी करते हो तो उन बालों को कहाँ पर डालती हो आप? या आप वेस्ट में उनको फेंकती हो या फिर आप इनको घर में इकट्ठा करके रखती हो या फिर उनको आप बेच देती हो किन्हीं पैसों में दे देती हो किसी को, या फिर आप ऐसे ही फेंक देती हो? तो मेरी बहनों आज हम बताएंगे कि आपके जो बाल टूटते हैं उन बालों को अगर आप फेंकती हो तो उससे आपको कितना है जो नुकसान होने वाला है। ध्यान से सुनना मेरी बहनों। प्यारी बहनों, आपके लिए आज ये वीडियो है बहुत ही अच्छा एवं शानदार होने वाला है। और ये गलतियां अगर आप है मेरी बहनों आप करती हो तो बिल्कुल भी मत करना। और समझ लेना कि आपके जीवन में हर प्रकार की है जो समस्या ही समस्या आएगी तथा नेगेटिव ऊर्जा आपको हर समय है घेर कर रखेगी। और गुरु चाणक्य महाराज कहते हैं कि स्त्री को हमेशा अपने बालों को है जो बांध कर ही रखना चाहिए जिससे उनके बाल कहीं पर भी है जो टूट कर ना गिरे। एवं अगर बहुत लंबे हो तो बिल्कुल भी है जो खुले ना रखना चाहिए, वरना उसे बहुत सारी है जो पीड़ा एवं समस्याएं आ सकती है एवं उनके बालों की है सुंदरता भी है जो खत्म हो जाएगी। तो मेरी बहनों आप जान लीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अब बात करते हैं मेरी बहनों कि जब आप अपने बालों को है बनाती हो या संवारती हो या सजाती हो, जब आपके बाल टूटते हैं कंघी में आ जाते हैं तो आप उन बालों का है जो क्या करती हो? कहीं आप उनको फेंक तो नहीं देती हो? अगर फेंक देती हो तो या ऐसे ही किसी को दे देती हो हो जाइए आप सावधान इस बातों से। तो आप ऐसा करती हो तो आपको मानसिक और शारीरिक है जो दोनों ही प्रकार के रोग से आपको जूझना पड़ेगा, ये निश्चय है मेरी बहनों। और आपको मैं बताऊंगी कि कैसे। हमारे पूज्य गुरुजी का कहना है कि पूज्य गुरुजी का कहना है कि जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को फेंक देती है उन महिलाओं को घर बिना बुलाए ही सारी समस्याएं जो आ जाती है। मेरी बहनों आपको है जो समस्याओं को है ना बुलावा नहीं देना पड़ेगा, न्योता नहीं देना पड़ेगा, वो अपने आप ही आ जाएगी। और ऐसी महिलाओं पर भूत प्रेत बाधाओं का है जो प्रभाव हमेशा हावी बना रहता है। ये समझती हो आप भी, माना है कि थोड़ा थोड़ा आप सुना होगा आपने, लेकिन ये सच होता है मेरी बहनों।
कि अगर आप बालों के साथ में ऐसी गलत घटना करती हो तो आप पे ये सारा गलत ही गलत होगा। जब महिलाओं के बाल टूट कर गिरते हैं तो उनमें खुशबू की वजह तथा खुशबू भी आती है उनमें, तथा औरत का श्रृंगार ही बाल होता है। अगर वह बाल आपने जब बाहर फेंक दिया है और वह बाल हवा में उड़कर कहीं चौराहे पे गिर गए हैं, या फिर किसी शमशान या फिर किसी अन्य कोई भी मतलब गलत जगह है, उस पर आपके बाल है, समझो आपकी जा पहुँचे है, तो मेरी बहनों समझो आपकी आप पर है जो किन चीज़ों का है जो वास होगा। आपको ये तो पता ही होगा कि आपके बाल उड़कर है जो कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको पता है कि अगर चौरास्ते में आपके जो बाल है उड़ करके चले गए हैं, वहाँ पर गलत समय है या फिर ना भी गलत समय है, तो किसी चीज़ भी है जो टकरा गए हैं, या कोई भी मतलब जैसे अपन चौराहों में देखते हैं तो क्या क्या किया होता है, तो उन पे आपके बाल जाकर गिर जाते हैं। और वैसे होते हैं कि घर से पर अगर बाल फेंका जाता है तो वो खुशबू की वजह उड़ता उड़ता कहीं पर भी मेरी बहनों जा पहुँचता है ना। तो ये आप गलती है, और फिर ये सारी मुसीबतें हैं जो आपको सामना करना पड़ता है, वो कैसे मैं आपको बताती हूँ, है ना। कि घर घर किन किन गंदी नालियों में या फिर किन किन गंदी आत्माओं का है जो आना होता है, ये समझना आप, बिना बुलाए ही आ जाएगी वो। ये नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है वो आपके घर में है जो प्रवेश कर जाएगी आपके बालों के जरिए। मेरी बहनों, अगर आपको अब बहुत ज़्यादा स्त्रियों के बारे में है जो जानना है, या फिर है जो अ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, स्त्री के हर श्रृंगार के बारे में, हर अंग के बारे में, हर जानकारी के बारे में जानना है, तो आपको अगर विश्वास नहीं होता है, तो आप प्रत्येक चाल चलन मतलब सभी चीज़ों का है जो उनको आपको अगर ज्ञान पाना है, तो एक सामुद्रिक शास्त्र के नाम से है, जो बुक आती है उसमें सब लिखा होता है। ठीक है। तथा हमारे वीडियो के द्वारा भी आप है जो सब कुछ है जो सीख पाती हो, सीख सकती हो। लेकिन आप ऐसे समझो कि अगर जे आपको अगर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता है, तो स्त्रियों के बारे में है जो प्रत्येक जानकारी आपको सामुद्रिक शास्त्र बुक में है जो लिखा गया है, और वो मिल जाएगा। कि माताओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, और महिलाओं को जो बाल होते हैं वो उनकी सुंदरता ही नहीं बल्कि सुंदरता में चार चांद लगाते हैं, पता है। बल्कि माता लक्ष्मी का ही रूप है जो प्रकृति की देन माना जाता है। जिस महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की कृपा है जो हमेशा हमेशा है जो बनी रहती है। मेरी प्यारी बहनों भाइयों, वह महिलाएं कई प्रकार की है जो तरक्की पा सकती है। पता है आपको कि देखो आप जिस महिला के बाल होते हैं जो लंबे होते हैं, और आप देवियों का रूप देखते हो, कौन से भी देवी को देखो, आप दुर्गा माँ को देखो, लक्ष्मी मैया को देखो, कालका माता को देखो, गंगा माँ को देखो, गौरी, जहाँ पर भी आप किसी भी माता को देखते हो तो उनके बाल देखो मेरी बहनों कितने लंबे और गहने और काले होते हैं ना। तो वही बात आप महिलाओं में ऐसे समझो कि आपके बाल इतने लंबे, तो आप किसी देवी से कम नहीं हो, है ना। तो आपको इन बालों की कद्र है कैसे करनी चाहिए वो हम बताते हैं। पर चाणक्य गुरुजी का कहना होता है कि कई ऐसी गलतियां हैं मेरी बहनें, मेरी माताएं हैं जो कर बैठती है। जिंदगी जिंदगी है जो सजा नहीं सकती है, उन्हीं का है जो मतलब उस जिंदगी सजाने की वजह से उनको वो गलतियां करती है, तो उनको है जो जिंदगी में है जो बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो भोगनी पड़ती है, उन्हीं को भोगनी पड़ती है, वही करती है, तो है ना। महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि उनको बाल है जो कब धोने चाहिए, कब बालों को है कटवाना चाहिए। और मेरी माताओं बहनों, आपको बालों को है जो कैसे है बनाना चाहिए, किस तरह से अपने बालों को रखना चाहिए, आपको बिल्कुल भी चाणक्य गुरुजी कहते हैं कि मेरी माताओं बहनों को बिल्कुल भी पता नहीं है ना। मेरी माताओं बहनों, हिंदू धर्म में है आपको खास तौर से है जो इन बातों का ध्यान रखना होता है। और ये पता है आपको, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं कि महिलाओं को हर अपने शास्त्रों में लिखा हुआ होता है कि महिलाओं को है जो मंगलवार को बिल्कुल भी है जो सर है बाल है नहीं धोने चाहिए, और ना ही मंगलवार को है जो बालों को कटवाना चाहिए, है ना। कि कटवाओगे तो आपके घर में दरिद्रता ही दरिद्रता आएगी। और महिलाओं को बाल अगर मंगलवार को महिलाएं अपने बालों को धोती है तो अपने मेरी बहनों, मंगलवार को अगर है जो आप बाल को है जो धोती हो तो आपके पतिदेव की जो कारोबार है उनमें बिल्कुल भी रुकावट आ जाएगी, और अपने पतिदेव के ऊपर है जो बहुत ज़्यादा कष्ट है जो आ जाएगा। इसलिए आपको मंगलवार को बिल्कुल भी है जो बालों को नहीं धोना चाहिए, है ना बहनों।
और गुरुवार को है जो आपको मेरी बहनों पता ही है कि गुरुवार को महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को ही है जो भूलकर बाल कटवाने भी नहीं चाहिए, और पुरुषों को है शेविंग भी नहीं बनवानी चाहिए, मतलब बालों को टच भी नहीं करना चाहिए आपको। तो क्या है कि गुरुवार को जब महिलाएं हैं जो सर धोती है, अपने बालों को धोती है, तो घर की जो सारी लक्ष्मी होती है वो है जो घर से बाहर चली जाती हैं, और गुरु बृहस्पति देव है जो अपने ऊपर एकदम से है जो हाँ, नाराज हो जाते हैं और अपने घर के अंदर है प्रवेश नहीं करते हैं। अगर गुरु बृहस्पति अपने घर के अंदर अगर वास नहीं करेंगे तो फिर अपने घर के अंदर अपने को कुछ भी है जो नहीं मिलेगा, है ना। ये सारी है गुरु बृहस्पति की ही देन होती है, अपने को सब कुछ मिलता है इसलिए। तो मेरी बहनों, गुरुवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए, और घर में आप है जो साबुन का यूज बिल्कुल भी मत करना, कपड़े वगैरह भी नहीं धोना चाहिए। और गुरुवार के दिन आप अगर हो सके तो पानी के अंदर है जो हल्दी डालकर आप स्नान है जो सिंपल स्नान है जो कर सकती है, वो आपको साबुन का टच भी नहीं करना है मेरी बहनों। गुरुवार को बाल कटवाने तो बहुत दूर की बात है ना। तो मेरी प्यारी बहनों, आप ये खास तौर से इस बात का है जो ध्यान रखना, है ना। अब बात करते हैं शनिवार और सोमवार को। तो शनिवार को बाल आपको बिल्कुल भी नहीं कटवाने चाहिए। शनि महाराज है वो बहुत क्रोधित होते हैं, और पता है आपको कि अगर शनि गुस्से में हो जाते हैं तो फिर क्या बीतेगा और क्या अपने को भुगतना पड़ता है ना। तो शनि महाराज को तो आप अगर ठंडी नज़रों से बोलो कि ये भगवान जी अपनी तरफ से ठंडी नज़र ही आपकी रखे और अपनी कृपा है जो बनाए रखे, है ना। और सोमवार को है भगवान शिव कहते हैं कि सोमवार को है जो मेरी बहनों आपको बाल बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। सोमवार को अपने शंकर भगवान है वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। तो सोमवार को महिलाओं को है जो बाल अपने बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए, और मेरी बहनों का तो ये मानना है कि सोमवार को अपने बाल धोने चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, बाल धोने आपको आप रविवार को धो सकते हो, और रविवार को और बुधवार को है जो आप, और शुक्रवार को है जो आप बाल धो सकते हो, ये आपके लिए शुभ माना जाता है ना। तो ये आप कर सकती हो, वरना तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही कटवाने चाहिए और ना ही धोने चाहिए इसके अलावा। और इसके अलावा हम बात करते हैं मेरी बहनों की तिथि की बात करते हैं। इसके अलावा मेरी बहनों बात करते हैं हम कि तिथि की कि कौन सी तिथि होती है उनको अपने को बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अपने को धोने चाहिए। तो इनके अलावा अमावस्या आती है, एकादशी आती है, पूर्णिमा आती है। तो मेरी बहनों, इन अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा को ना ही आपको बाल धोने हैं और ना ही आपको बाल है जो कटवाने हैं। अगर आपको फास्ट रखते हो, आप व्रत रखते हो, तो आप पहले दिन है जो आप अपना है जो तिथि वार देख करके है जो अपने बाल है जो वॉश कर लेना, आप अपने बालों को शुद्ध कर लेना। लेकिन उस तिथियों को आपको जो बताया है वीडियो के माध्यम से, उनको आपको ना ही कटवाने हैं ना ही धोने हैं, ठीक है मेरी बहनों। और इसके अलावा कि ज्योतिष है जो कहते हैं कि उन दिनों में चंद्रमा है, किस दिनों में, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन दिनों में चंद्रमा है जो ऊंच या फिर नीच की स्थिति में होते हैं। इसकी वजह से आपको पता है मेरी बहनों कि अपने जो मन और मस्तिष्क को है वह है जो चंद्रमा है जो प्रभावित करते हैं, है ना। तो प्रभावित करते हैं, तो उस समय अपने को ये सर है, बाल है जो नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए, नहीं तो अपना जो मन और मस्तिष्क दोनों है जो एकदम से है जो कमज़ोर पड़ जाएगा, और एकदम से वह नीच की स्थिति में होता है, ऊंच नीच में चलता रहता है। तो आप समझो कि अगर उस समय समझो आपके नीच की स्थिति में होगा और आप अपने बाल धो रहे हो, तो आपको फिर नीचा ही देखना पड़ेगा, नीचा ही झुकना पड़ेगा, और आपकी स्थिति है जो एकदम से है जो नीचे गिर पड़ेगी, है ना। तो इस समय आपको है ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और उनके ना उनके स्वास्थ्य पर है जो बल्कि उनके घर परिवार पर भी है जो बहुत ज़्यादा असर है जो पड़ता है, गुरु भगवान का कहना है ये। तो इसमें अपने को ही नहीं, अपने बच्चों पे, अपने स्वास्थ्य पे, अपने घर परिवार पे, पूरे पे ही है जो उनका है चंद्र का है जो असर है जो पड़ने वाला होता है। तो ये आप गलती है भूल कर भी ना करें मेरी बहनों, है ना। सब करने से बच्चे गुरुवार को ना बाल धोएं और ना ही कटवाएं, ये मैंने आपको है जो बता दिया है, पहले भी बतवा दिया है कि गुरुवार को आपको बिल्कुल भी है जो ये काम नहीं करना है। और इसके अलावा आपको है शुक्रवार के दिन है जो बाल है जो अपने धो लेने हैं, और शुक्रवार को है जो आप कटवाना ही चाहते हो तो कटवा लेना, क्योंकि ये मतलब लक्ष्मी मैया का ही जो वार होता है। लेकिन
इस दिन है लक्ष्मी माता है जो हो तो जाते हैं अपने से गुस्से में ही, लेकिन लक्ष्मी का रूप ही आप हो और लक्ष्मी का ही वो वार हो, तो अपने को अगर सज संवरती हो तो ये करवा सकते हो। लेकिन ये मेरी बहनों आपको ध्यान रखना है कि अपने बालों को है जो जब आप कटवाओ तो आप या तो अपने घर में लेके आओ, और या फिर घर में नहीं लेके आते हो तो आप देखो बोलो कि भैया बाल आप ऐसे ही कैसे कहीं पर भी मत फेंकाना, है ना, नहीं तो गलत यूज होता है ना। तो शुक्रवार को आप बाल धोते हो तो माँ लक्ष्मी और शुक्र देव की है जो आपको प्राप्ति होती है ना। तो आप शुक्रवार को बाल है जो अच्छे से धो सकते हो, इससे अपने घर में है बहुत ही बढ़ोतरी होगी। तो सबसे प्रिय वार है जो आपको है शुक्रवार, जो अपने बाल वॉश करने के लिए जो वार बताया गया है वो शुक्रवार का होता है, और गुरुवार को रविवार को भी होता है, और इसके अलावा आप बुधवार को भी है जो धो सकते हो। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको नहीं धो सकती है, वरना आप धो सकते हो। और मेरी बहनों जब आप कंघी करती हो तब अपने बाल ऐसे ही अगर फेंक देती हो तो आपको बता दें कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र है जो किया जाता है। जानती हो मेरी बहनों कि तंत्र शास्त्र क्या होता है? जैसे आप मारवाड़ी भाषा में बताएं, अपनी देसी भाषा में बताएं तो ये टूना टोटका होता है ना। तो ये किया जाता है जब किसी के गलत हाथ अगर लग जाते हैं आपके बाल, तो तांत्रिक विधि की जा सकती है, और बालों के जरिए से है जो आपके ऊपर है अलाए बलाए आ सकती है। आपको मेरी बहनों पता तो है कि बालों आप बताती हो, कहते हो आप कि कहीं पर भी बाल खुले करते हैं तो आप बोलते हो कि रात के समय है बालों को है जो खुला नहीं करना चाहिए। खुला करोगे तो उससे है जो बाहर की नेगेटिव ऊर्जा अपने बालों के अंदर है समा जाती है। तो मेरी बहनों ये पता है, लेकिन ये मेरी आजकल की बहनें नहीं मानती है, और आजकल की बहनें न मानने की वजह है उनको हर मुसीबतों का है जो परेशानियों का है जो सामना करना पड़ता है। क्यों? इसी वजह, क्योंकि ये हर वक्त है जो खुले बाल बाल ही रखती है अपने बालों को। मेरी बहनें हैं आजकल की वो बंद नहीं करती है। तो मेरी बहनों बालों को है जो बंद करके रखा करो, खुला बाल है जो बिल्कुल भी मत रखा करो। और अगर आप खुला ही रखते हो तो उसके अंदर आप बालों के अंदर कुछ काला धागा या फिर कुछ काला मतलब आपका जो भी रबड़ वगैरह या फिर बटरफ्लाई वगैरह जो भी होता है काले रंग का आप अवश्य है जो उसमें डाला करो, है ना। तो आपको उससे थोड़ा है जो बचाव हो सकता है ना। और साथ में आप 2 लौंग लेके और ज़रूर जाया करो, है ना। तो ऐसे कई तांत्रिक लोग होते हैं महिलाओं के बालों से है महिलाओं को अपने वंश में कर लेते हैं, जिससे वो महिलाएं हैं जो फिर उनका मन है जो घर में बिल्कुल भी नहीं लगता है, और उनका मन जो बाहर बाहर जाने का लगा रहता है, और उनको घर की एक चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती है, ना कि बच्चे अच्छे लगते हैं, और ना कि अपने उनके हस्बैंड होते हैं वो अच्छे लगते हैं। और बस वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बाहर जाने की सोचती है, और वो उन्हीं के बस में हो जाती है, क्योंकि वो बाल किसी गलत हाथ लग जाते हैं। तो आजकल है जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो तांत्रिक विधि है वो जानते हैं, और उससे वो अगर उनके हाथ में वो थोड़ा भी बाल आ जाता है और उनको पता चल जाता है कि ये महिला के बाल तो पता है आपको कि पुरुष और महिला के बालों में तो दिन रात का अंतर होता है। तो अगर वो उनके हाथ गलत हाथों में चला जाता है और उनको पता लग जाता है, तो मेरी बहनों आप समझो कि वो तांत्रिक उनको तो सारी क्रियाकलाप आता है करना, तो वो आपको वश में करते वक्त बिल्कुल भी उनको है जो टाइम नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, और आप उनके है जो तुरंत है जो वश में हो जाओगी। और मेरी बहनों ऐसे भी आपको पता है कि आजकल है जो दुनिया है जो क्या करती है, ज़्यादा है जो उसमें है जो जलने की संभावना ज़्यादा होती है, और खुशी है जो कम देखना चाहते हैं। तो मेरी बहनों ये भी आप ध्यान रखो कि जब भी आप बाल बनाओ तो अपने बालों को आप है जो एकदम से आप है जो अपने एक एक बाल का है जो ध्यान रखो। इसके अलावा मेरी बहनों ये भी माना जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार है कि बहनों अगर एक महिला जो बालों को खुला रखती है और अपने घर में अगर महिलाओं के बाल जो बिखर जाते हैं तो उस घर में है लक्ष्मी का वास नहीं होता है, और लक्ष्मी है जो बिल्कुल घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। और खाने के अंदर आपको पता है कि अगर जब हम किचन के अंदर बालों को अपने खुला रखते हैं और एक बाल भी टूट कर गिर गया है और वो बाल अपने खाने में आ गया है, तो मेरी बहनों समझो आप कि माँ अन्नपूर्णा है वो बहुत ही अपने को है जो गलत नज़रों से दुष्ट नज़रों से देखेगी आप अपने को, और वो खाना
किसी भी व्यक्ति को ना अच्छे से नहीं पच पाएगा। और अगर किसी के खाने में बाल आ जाता है तो आपको पता है कि कितना वो अपशगुन होता है। माना जाता है ना कि बाल अगर खाने में अगर बाल आ जाए तो वो खाना है एक बिल्कुल भी है जो अपने को नहीं खाना चाहिए, वैसे का वैसा ही छोड़ देना चाहिए। तो समझो आप कि अगर आप खाना बना रहे हो और अपने किचन के अंदर और बाल टूट के है जो खाने में गिर गया, तो मेरी बहनों, ना कि वो आपके बालों की सुंदरता देखेगा, ना कि वो कुछ भी ना देखेगा, और वो घर की एकदम से वो बर्बादी पे मतलब वो आ जाएगा। जैसे मेहमान अपने घर में आए और एक बाल खाने में आ गया, तो बताओ आप, जो घर में लक्ष्मी है उनकी क्या कदर होगी, क्या होगा, है ना। उनसे अपने को शर्मिंदा होना पड़ता है ना, और बल्कि अपशगुन भी होता है। तो मेरी बहनों, इसलिए आप बालों को है जो है बंद करके रखो, चोटी बना के रखो, और सर के ऊपर जब भी खाना बनाओ तो आप खुले सर है जो खाना मेरी बहनों कभी मत बनाना। सर के ऊपर है जो कपड़ा रखा करो आप, है ना, और फिर आप है जो खाना बनाया करो, है ना मेरी बहनों। और अपने बालों को कभी भी फेंकना मत, और कभी भी किसी को है अपने बालों को बेचना मत। बाल होती है वो अपने सुहागिन स्त्री की, सुहाग की है जो वो होती है, तो सुहाग की निशानी होती है मेरी बहनों। तो आप हैं जो अपने सुहाग को किसी को देती हो तो अच्छी बात नहीं है। अब और अगर अपने सुहाग को ये देखो आप कहीं कहीं फेंक देती हो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपने पति के लिए ही हम सब कुछ है और अपना पति अपने लिए सब कुछ है। तो बालों को आपको बहुत ही बचा के रखना है, सजा के, संवार के, बांध के, और ये सब करना है। और आपको आपके बालों को गंदे हाथों में गलत जगह पे आपको कभी भी है जो नहीं जाने देना है मेरी बहनों। आप अगर लालच में आकर बालों को बेचती हो तो ये मत करना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी 150, 200, 500 रुपए से आपकी ज़िंदगी है वो नहीं निकलने वाली है। तो आप ये गलती है जो आज से नहीं करोगी, ये मुझे आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि मेरी बहन आज से अपन है जो ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। और अगली जानकारी में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।